जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में हम अध्याय संख्या 10 आओ भाग करें के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए भाग के बारे में हम अभ्यास करते हैं। कल के वीडियो में हमने समझा था कि भाग कैसे करते हैं और पिछली कक्षा में भी आपने अच्छे से समझ रखा है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा भाग करना। अब भाग है हमारा रोमन्स भारतीय अंकों में, ठीक है। तो देखिए, बाहर 1 अंक है और अंदर 2 अंक है, तो हमें इन दोनों से भाग करना है। अब 2 का भाग देना है हमें 26 में, ठीक है। भारतीय अंक है 2, ये 4 है और ये 6 है। भारतीय अंकों की हमें पहचान होनी चाहिए, 4 कौन सा है, 6 कौन सा है, 8 कौन सा है, ठीक है। तो 2 को हमें भाग देना है 26 में। तो सबसे पहले देखिए, 2 के पहाड़े में 26 आता है, नहीं आता है ना, तो पहली संख्या से, इस एक संख्या से ही हम भाग करेंगे। तो 2 का भाग 4 में लगाएंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि संख्या 4 आए या 4 से कम आए, 4 से अधिक संख्या नहीं आनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे तो 4 आएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। तो हम यहाँ लिख देंगे, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार वो संख्या हमें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 का पहाड़ा जब हमने 2 बार बोला तो संख्या कितनी आई, 4 आई। तो 4 के नीचे हम संख्या लिखेंगे 4। अब क्या करना है, बाकी करनी है, माइनस करेंगे। तो 4 में से 4 संख्या गई तो कितना रहेगा, 0, शेषफल 0 रह गया। अब 4 के पास में एक और संख्या है, तो अब 2 का भाग लगाएंगे 6 में। तो संख्या को इस 6 को हमें इस 0 के पास नीचे उतारना है। तो इसके लिए हम ये ऐसी लाइन बना के तीर का, इसको हमें नीचे लिखना है इस 0 के पास में। यहाँ हमने लिख दिया 6। अब 2 का भाग लगाना है 6 में। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम, इतनी बार बोलेंगे कि 6 आ जाए या 6 से संख्या कम आए, 6 से अधिक संख्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर बाकी करनी होती है। तो उसके लिए बड़ी संख्या होगी तो बाकी कैसे करेंगे। तो इसीलिए 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि संख्या 6 आए या 6 से कम आए। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, कितनी बार बोलने पे आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 3 बार जब 2 का पहाड़ा बोला तो कितना आया, 6। तो 3 को तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल में और 6 संख्या लिखेंगे 6 के नीचे। ये देखिए, अब क्या करना है, ऊपर हमने बाकी की थी तो यहाँ भी हमें बाकी करनी है, घटाना है। तो 6 में से 6 गया तो कितना बच गया, 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये भाग करना है। 2 का पहाड़ा बोलना है इतनी बार कि 4 आए या 4 से कम आए, ठीक है। इन दोनों को कर दिया। उसके बाद में जो पास में संख्या बचती है उसको हमें इस 0 के पास में लिख देना है और फिर इस संख्या में भाग देना है। देखिए, आगे एक और भाग करते हैं जैसे समझने के लिए। यह संख्या है 4 और 4 का भाग लगाना है हमें 84 में, ठीक है। 4 का भाग कितने में लगाना है, 84 में। तो यहाँ संख्या कितनी है, 8। तो 4 का पहाड़ा हमें इतनी बार बोलना है बच्चों कि 8 आए या 8 से कम आए। तो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार बोलने पे आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। तो कितना आ गया, 8। अब क्या करना है, 8 के नीचे 8 लिख दिया। अब करेंगे हम बाकी, तो ये रह गया 0। अब क्या संख्या बच गई, 4 बच गई। अब इस 4 को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं, ये 4। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 4 आएगा, एक बार बोलने पे 4 एकम 4। तो यहाँ भागफल में हमने लिख दिया 1, ठीक है। और ये 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 के नीचे 4। तो अब क्या करेंगे, हम बाकी करेंगे। तो 4 में से 4 गया, कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। अब एक और भाग ले लेते हैं अच्छे से और समझने के लिए। 3 का भाग लगाना है 39 में। 3 का भाग कितने में लगाना है, 39 में। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 आएगा, एक बार। तो ये एक बार बोलने पे 3 आ गया, 3 एकम 3, भाग लग गया, 3 के नीचे 3 लग दिया। अब बाकी कर लेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 रह गया। अब इस 9 को क्या करेंगे, इस 0 के पास में लिख देंगे, ये 9 लिख दिया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 9 लिख दिया। अब क्या करना है,
बाकी करनी है। 9 में से 9 गया तो 0, शेषफल क्या बचा? 0। अब देखिए 3 का भाग लगाना है 59 में। 3 का भाग लगाना है 59 में। 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 आएगा, 2 बार। 3 दूनी 6, 3 के नीचे 6 लिख दिया, बाकी कर दो। 6 में से 6 गया 0। अब इस 9 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 9 आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पे संख्या क्या आई? 9। तो इस 9 को 9 के नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे? बाकी करेंगे। संख्या क्या बच गई? शेषफल कितना हो गया? 0, ठीक है।